बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि पाकिस्तान नेवी टेक्निकल सेलर का इनिशियल टेस्ट किस तरीके से होता है। पहले दिन जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, और जो पहले दिन टेस्ट होता है वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो कि 30 सितंबर 2024 को पाकिस्तान नेवी का टेस्ट जो मैंने दिया था वो आपके साथ उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक वेबसाइट का न्यूज़ है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड। इसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, सिलेबस पर क्लिक करेंगे आपको पूरा सिलेबस डिटेल से मिलेगा। यहाँ पर आप वर्बल टेस्ट पर जब क्लिक करेंगे इसके आप प्रैक्टिस कर सकेंगे वर्बल टेस्ट की। नॉन वर्बल पर आपको नोट्स मिलेंगे, एकेडमिक के टेस्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जीक्यू आपको यानी इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश लाजमी है, फिजिक्स भी लाजमी है, मैथ भी लाजमी है और केमिस्ट्री भी लाजमी है। जीक्यू दोनों के लिए लाजमी है, जो साइंस के हैं और जो आर्ट्स के हैं। ठीक है, अब मान लो मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ। इंग्लिश पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार हैं। किसी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए टेस्ट नंबर 8, 25 MCQs, 40 सेकंड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, शी लव्स टू डांस। ठीक है, अब यहाँ पर आपने किसी ऑप्शन पर भी क्लिक करना है। मैंने बट पर क्लिक किया, बट करेक्ट ऑप्शन था। अगर आप करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मैं किसी ऐसे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ जो कि गलत होगा। अब जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी का अपोजिट जॉयफुल आता है। ठीक है, अपोजिट इसका मिजरेबल आता है। मैं प्लीज पर क्लिक कर देता हूँ तो प्लीज क्या है, प्लीज इसका रॉन्ग आंसर है। जो रॉन्ग आंसर आप क्लिक करेंगे वो रेड हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। मैट्रिक की फिजिक्स भी किसी भी चैप्टर पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, यहाँ पर आपको लॉ बताया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी पर क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ से अच्छी तैयारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक की 10 की 9 और 10 दोनों के फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, इसके साथ साथ इंग्लिश भी। और यहाँ पर आपको वर्बल टेस्ट की भी मैं आपको जो है ना मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा। ये देखिए यहाँ पर वर्बल टेस्ट के टोटल 25 जो टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए हैं। 1 से लेकर 15 तक जो टेस्ट हैं उसमें 25 MCQs हैं और 16 से लेकर 25 तक 40 यानी MCQs है इसके अंदर। ठीक है, किसी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका वर्बल टेस्ट इस तरीके से शुरू होगा। अब ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, जो आपको सही लगे वो आपका आंसर होगा। बाकी मैंने आपको सिखा दिया कि रेड का मतलब क्या है और ग्रीन का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके जो डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पर रब्ता करके इस वेबसाइट का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये पब्लिक बिल्कुल नहीं है, ये प्राइवेट वेबसाइट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उस पर पढ़ते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपकी होती है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ शामिल है। जब आप टेस्ट देने जाएं तो आप अपने साथ मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो ज़रूर लेकर जाएं। उसके साथ जो मैट्रिक की सनद होती हैं वो भी आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। अब यहाँ पर 2 बातें आप अपने जहन में रखें। अगर आपका इस साल या पिछले साल यानी मैट्रिक हुआ है तो आपकी इसकी फिक्र छोड़ देनी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका मैट्रिक 3 साल से पहले हुआ है, ठीक है, यानी 2024 है, आपने 2021 के अंदर मैट्रिक किया है या 22 के अंदर किया है और आप एलिजिबल भी हैं, तो आप इस सूरत में फिर आपने मैट्रिक का सनद लाजमी लेकर जाना है। फिर वो किसी सूरत में यानी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, टेस्ट के लिए। तो ये 2 साल बाद आता है बोर्ड की तरफ से, तो इसलिए ये यानी इसके आपने और करना है, इसकी फिक्र ज़रूर करनी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है स्कूल की तरफ से, ये भी लेकर जाएं। ठीक है, कभी कभार ये चेक करते हैं और इसकी वजह अगर आपके पास ना हो तो कभी कभी इशू भी बन जाता है। आपने करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, अगर आपके स्कूल में है। ठीक है, नहीं है तो अभी आप न लेकर जाएं। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट जो शनाख्ती कार्ड हैं आजकल, जो चिप वाले शनाख्ती कार्ड, ये ज़रूर लेकर जाएं। और जो गांव देहात वाले हैं जिनका शनाख्ती कार्ड न बना हो, उनके पास अगर बेफॉर्म है या जुवेनाइल कार्ड है तो इन दोनों में से कोई एक आपने अपने साथ लेकर जाना है। 100 रुपये फीस भी आपने वहाँ पर सबमिट करनी है, आपकी वेरिफिकेशन जो होती है। इसके बाद एक कॉपी शनाख्ती कार्ड की अब्बू की यानी वालिद साहब की भी लेकर चले जाएं। जो चीज़ें सेंटर पर अलाउ नहीं है वो आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। मोबाइल अलाउ बिल्कुल नहीं होता है, ये आपसे सेंटर वाले जमा करा देंगे। अगर आपके साथ कोई दोस्त है या कोई तरीका है आपका, ठीक है, तो आप ये घर से ही न लेकर जाएं तो बेस्ट है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, वहाँ पर आपका छोटा सा बोर्ड दिया जाता है क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते।
कि आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े। होते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन इतने हार्ड नहीं होते कि कैलकुलेटर के बगैर आप ना कर सको। डिजिटल वॉच जो आजकल एंड्रॉयड वॉच जो आए हैं, ये आप नहीं लेकर जा सकते। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो डिजिटल चीज़ें हैं ये आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। कैमरा वगैरह हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट किस तरीके से होगा। सबसे पहली बात आप ये जहन में रख लें कि आपका जो टेस्ट होगा वो MCQs का टेस्ट होगा और वो टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये याद रखें कि उसी दिन जो आपका टेस्ट होगा 2 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट के फौरन बाद दूसरा टेस्ट होगा। पहला टेस्ट जो आपका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, ठीक है, ये आपका टेस्ट अगर पास हो गया तो ही आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में खुदा न खास्ता अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो एकेडमिक टेस्ट होगा ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, MCQs टेस्ट होगा, और पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर एकेडमिक टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट होगा सारा ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है, यानी इंग्लिश में होगा। अब इंटेलिजेंस के अंदर भी 40 MCQs है और एकेडमिक के अंदर भी 40 MCQs है, और दोनों का जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 18 मिनट का टाइम होगा, और दोनों में आपने कम से कम 50% मार्क्स लेने हैं, तभी आप पास कंसीडर होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात नहीं आई है तो कोशिश करें कि वीडियो को दोबारा शुरू से देख लें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट कर दूंगा। अब जब आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद आपका टेस्ट होता है एकेडमिक टेस्ट। ये एकेडमिक टेस्ट जो होता है इसको आपने समझना है, ठीक है। ये 2 लोगों के लिए होता है। एक होता है साइंस का, जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया होता है उनका टेस्ट होगा साइंस के सब्जेक्ट का, और जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया है उनका होगा आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। दोनों भर्ती हो सकते हैं। अब मैंने जब टेस्ट दिया था, मैंने जब इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, सबसे पहले मेरे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई, मेरे से जो बाइक की चाबी थी वो भी रखी, बटवा रखा मेरे साथ, और जो पेन था तक मेरे से पेन भी रखवा दिया। एक दोस्त था उसके साथ पेंसिल था, पेंसिल भी रखवा दिया उससे, ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल वेला हो के आपको जो टेस्ट लैब होता है ना, टेस्ट लैब, वहाँ पर आपको लेकर जाते हैं। सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो आपकी स्लिप होती है उसके अलावा कोई चीज़ आपकी नहीं छोड़ते आपके साथ, हत्ता कि बाइक की चाबी भी आपके साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं जब गया, मैं काफ़ी इंतज़ार किया। पहले से जो यानी अंदर मौजूद थे उनका टेस्ट हो रहा था। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज़ अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की है तो भी आपका टेस्ट गंदा हो सकता है। और वो इंशाल्लाह मैं आपको जो वर्बल सीरीज़ की सीरीज़ जब हम शुरू करवाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है, और वो बात टेस्ट के हवाले से है, ठीक है। कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करना है इस हवाले से मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो बहुत टाइम लगा क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा लो था। फिर जब बारी आई तो मुझे कहा कि चले जी आप आ जाए। फिर किसी कोने में एक कंप्यूटर था, वहाँ पर बैठा, मैंने अपना जो रोल नंबर था वो भी टाइप किया, फिर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप किया। फिर जब मेरा टेस्ट शुरू हुआ, 2 टेस्ट थे, पहला था इंटेलिजेंस टेस्ट, वो जब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह पास किया। फिर मेरा एकेडमिक टेस्ट शुरू हुआ, ठीक है। जब मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट पास किया तो मेरे स्क्रीन पर आया कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद फिर जब मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास आया एकेडमिक टेस्ट। उस पर जब मैंने क्लिक किया तो 2 बटन मेरे शो हुए। एक बटन था साइंस का, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ किया हो उस पर क्लिक करें, और एक बटन था आर्ट्स का, इसका मतलब क्या था कि जिन्होंने मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया हो वो आर्ट्स पर क्लिक करें। तो मैंने चूंकि साइंस के साथ यानी मैट्रिक की है तो मैंने साइंस पर क्लिक किया, तो मेरा साइंस वाले सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ। टोटल 40 MCQs थे, 18 मिनट का टाइम था। उस 40 MCQs में जो इंग्लिश के MCQs थे तकरीबन 10-12 थे। इसके अलावा मैथ के क्वेश्चन भी तकरीबन 10-12 थे, फिजिक्स के भी 8-7 क्वेश्चन थे आए थे, ठीक है। और केमिस्ट्री के MCQs बिल्कुल आए थे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आए थे, ये 4-5 ही आए थे। इसके बाद 4-5 इसके आए थे। जनरल नॉलेज के 2-3 क्वेश्चन थे, और पाकिस्तान स्टडी की 2 क्वेश्चन थे। बलूचिस्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और कैपिटल का पूछा गया था, आई थिंक, ठीक है। ये मेरा टेस्ट हुआ था एकेडमिक टेस्ट। इस तरह से ये टेस्ट भी मेरा पास हो गया था। हाँ, अलबत्ता 9वीं के अंदर सिविलियन जो वर्दी आई थी उसमें मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उस पोस्ट की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम थी। अगर आपने आर्ट्स के लिए अप्लाई किया है तो आर्ट्स में भी सेम ऐसे ही होगा, इंग्लिश फिर जनरल मैथ होगा। अब क्वेश्चन है कि भाई अब जो आर्ट्स का टेस्ट होगा वो भी इसी तरीके से होगा, उसके अंदर जनरल मैथ भी होगा, ठीक है। जनरल मैथ भी बहुत सिंपल है, प्राइस, रेट
और टाइम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल मैथ के अंदर इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन होता है, एरिया का भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जनरल साइंस के एमसीक्यूज आएंगे आपके पास, पाकिस्तान स्टडी होगी, पाकिस्तान स्टडी के साथ साथ हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस्लामियात की भी आ जाए, बेसिक इस्लामियात से, और जनरल जीक्यू के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गया आपका एकेडमिक टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट कि मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरीके से आपने करना है। अब जो खास चीज़ है इस वीडियो का, जो मेन टॉपिक है वो है कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स पर यानी तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स को आपने तैयार करना है ताकि आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्लियर हो जाए। मुझे मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं सर जी 2 दफ़ा अप्लाई किया है लेकिन हर बार इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो जाता हूँ। तो उसकी वजह ये होती है कि आप वो चीज़ तैयार ही नहीं करते जो आपके टेस्ट में आना है। जो आपके टेस्ट में आता है वो चीज़ आप तैयार करते ही नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है आप फेल ही होंगे, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जिसकी आपने तैयारी करके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 100% आप पास होंगे। आपने पहले तैयार करना है नंबर सीरीज़, फिर उसके बाद तैयारी करनी है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की, ठीक है। ये दोनों तकरीबन सेम है, एक फ़र्क होता है नंबर का और एक अल्फ़ाबेट का होता है। फिर आपने तैयारी करनी है ओड मैन आउट की, काज एंड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस का। कंपैरिजन की आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन की तैयारी करनी है और कोडिंग डिकोडिंग की आपने तैयारी करनी है। और एक और टॉपिक है वो मैं आपको थोड़ा सा PDF ऊपर कर देता हूँ, कॉमन सेंस की आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, लेकिन नेवी के लिए अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो तो आपका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह 100% पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस सारों को मिसालों के साथ समझ लेते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपने नंबर सीरीज़ की तैयारी करनी है, लेकिन आपको क्या पता है कि नंबर सीरीज़ क्या होता है, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ क्या होता है, इसमें किस तरह सवाल आते हैं, ऑड मैन आउट में किस तरह सवाल आते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें सवाल किस तरीके से आते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन की मैंने तैयारी कर रही है ताकि आपका टेस्ट अच्छी तरीके से पास हो जाए, ठीक है। अब नंबर सीरीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इधर गौर करें, ये क्या लिखा है, इधर लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क। इधर क्या आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछूं कि आगे क्या आएगा, तो वो कहेगा कि जिस तरतीब के साथ ये जा रहा है उसी तरतीब से तो फिर 60 आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में 10 ऐड किया 20, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया 40, फिर 10 ऐड किया 50, फिर इसी तरीके से 60 आंसर आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 100, 90, 80, 70, 60, आगे क्या आएगा, सिंपल सी बात है, इधर 10 ऐड हो रहा था, इधर 10 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आगे आएगा आपका 50। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब थोड़ा सा इस पर गौर करें, ठीक है। ये मैंने आपको एक सीरीज दिया है, इसमें लिखा है A5, B15, C25, D35। अब आप आगे गौर करें, इसमें अगर आप गौर करें तो आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। एक आपको नज़र आएगा 5, 15, 25, 35, जो इसको कहते हैं, इन नंबरों को इनको कहते हैं नंबर्स, ठीक है। 5, 15, 25 ये जो है इनको नंबर्स कहते हैं, और A, B, C, D इनको कहते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट को फाइंड आउट कर लेना है कि अगला जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। तो A के बाद B आता है, B इधर है, फिर C आता है, इधर है, ठीक है, फिर आता है D, D इधर लिखा है, अब आएगा D के बाद E, ठीक है। तो E आपके पास 3 ऑप्शन है। अब E के बाद ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका यहाँ पर लगेगा, आपने नंबर से फाइंड करना है। अब नंबर को आप देखें, 5 इधर लिखा है, 5 के बाद 15 यानी 10 ऐड हुआ है, ठीक है। अब 15 के बाद 25 यानी 10 ऐड हुआ है, 25 के बाद 35 यानी 10 ऐड हुआ है। हम क्या करेंगे, हम भी 10 ऐड करेंगे, तो इधर क्या आएगा, 45 आएगा। तो इधर आएगा E जो अल्फ़ाबेट था इंग्लिश के, ऊपर आएगा 45। तो इस हिसाब से अगर आप गौर करें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा E45, यानी ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं सीरीज़ के अंदर। हम बढ़ते हैं जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है उसमें किस तरह सवाल आते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, A, B, C, D, E, F, F आपका आंसर होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा गौर करें, ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, E, F, ठीक है। अब हुआ क्या है इस सीरीज़ के अंदर, हुआ ये है कि A के बाद B C जो है, A को मैंने हटा दिया है, B C पहले आ गया, और C के बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो मैंने मिला के दूसरे नंबर पर लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने B हटा के बाकी जो इसी तरतीब के साथ मैंने सीरीज़ लिखी, यहाँ पर मैंने C हटा दिया, इधर D है, इधर हम क्या करेंगे, D हटाएंगे और अगला जो नंबर होगा वो लिखेंगे।
ठीक है। अब अगला नंबर क्या है, EFG। तो EFG आपको कहाँ नजर आएगा, EFG आपको नजर आएगा ऑप्शन सी के अंदर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पर आप गौर करें DWCXBY। अब यहाँ पर आप गौर करें D क्या है, D चौथा अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में, C क्या है, C तीसरा अल्फ़ाबेट है, B दूसरा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम पहला अल्फ़ाबेट देखेंगे A जो पहले लिखा हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक इधर भी लिखा है ऑप्शन ए में, एक ऑप्शन ए के अंदर भी पहला लिखा है ए, और एक ऑप्शन डी में भी लिखा है पहला ऑप्शन ए। अब दूसरे को देखेंगे WXY, यहाँ पर क्या आएगा, Z आएगा। ठीक है। ये आखिरी के जो 4 अल्फ़ाबेट है। अब आप गौर करें शुरू वाला जो अल्फ़ाबेट है वो शुरू के 4 अल्फ़ाबेट है लेकिन रिवर्स में लिखे गए हैं, और बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आखिरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आखिरी के 4 अल्फ़ाबेट है तरतीब के साथ लिखे गए हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर WXYZ, तो यहाँ पर आएगा ZA और Z आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। तो जो इन अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से आपके पास आएंगे। एक और भी है ABC, यहाँ पर B गायब है, C के बाद D आता है, D गायब है, E के बाद F आता है, F गायब है, G के बाद H आता है, H गायब है, I के बाद J, J के बाद K हमारा क्या होगा, K हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओड मैन आउट। ओड मैन आउट का क्या मतलब होता है कि आपको 4 ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है। इन 4 ऑप्शन के अंदर आपने कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनका बिल्कुल हम कहते हैं ना जोड़ी नहीं बनता, तो आपने वो यानी चूज़ करना होगा। अब यहाँ पर आप गौर करें जनवरी, जनवरी क्या है, साल का महीना है। नवंबर देखें, नवंबर साल का महीना है। अगस्त देख लें, ये भी साल का महीना है। यहाँ पर क्या लिखा है, थर्सडे लिखा है। अब आप इस पर गौर करें, थर्सडे क्या है, थर्सडे हफ्ते का दिन है। ठीक है। अब इधर तीन जगहों पर बात हो रही है महीनों की, इधर बात हो रही है दिन की, तो ये क्या है, बाकी से डिफरेंट है, ये आपका आंसर होगा। इसमें जो गौर करें स्पैरो, स्पैरो चिड़िया को कहते हैं, काव उड़ने वाला परिंदा है, ईगल भी परिंदा है। ठीक है। तीनों उड़ते हैं, लेकिन ये क्या है, लीपर्ड। लीपर्ड तो भाई जंगली जानवर है, ये तो उड़ता तो नहीं है, ये डिफरेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और मिसाल भी मैंने आपको लिख के दी है, चूज द ऑड मैन आउट, इंजीनियर, नर्स, डॉक्टर, सर्जन। अब आप गौर करें नर्स क्या है, नर्स कहाँ पर होते हैं, नर्स होती हैं अस्पतालों में। ठीक है, हॉस्पिटल्स में होते हैं। डॉक्टर कहाँ पर होते हैं, ये भी हॉस्पिटल में होते हैं। सर्जन कहाँ पर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये भी अस्पताल में होते हैं। इंजीनियर कहाँ होते हैं, ठीक है। बाकी 3 जो हैं ये इनका ताल्लुक अस्पताल से है, लेकिन इंजीनियर का ताल्लुक अस्पताल से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इनके अपना जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो साइट कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनका वहाँ पर से ताल्लुक होता है। ठीक है। तो बाकी पेशे के लिहाज से इनका अस्पताल से ताल्लुक है, इंजीनियर का पेशे के लिहाज से अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इंजीनियर क्या हो गया, आपका डिफरेंट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, इसके अलावा कोई अपने टेस्ट के हवाले से पूछना हो जो मैंने वीडियो में न बताया हो, वो आप पूछ सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है कॉज एंड इफेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, इनका आपस में ताल्लुक होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ का हमने ताल्लुक बताना होता है। अब आप यहाँ और करें। ठीक है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। इधर लिखा है क्लॉक, क्लॉक किसे कहते हैं, घड़ी को कहते हैं, और इधर लिखा है टाइम। क्लॉक और टाइम का आपस में ताल्लुक है। ठीक है। हम टाइम देखते हैं किस चीज़ में देखते हैं, क्लॉक में देखते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि क्लॉक जो घड़ी होती है, घड़ी क्या चीज़ है, तो आप मुझे यही बताओगे कि सर जी घड़ी जो है ये हमें टाइम बताती है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सवाल में ये पूछा गया है कि थर्मामीटर क्या काम करता है। थर्मामीटर के नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हीट, टेम्परेचर, एनर्जी, रेडिएशन। थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर चेक करना। ठीक है। जिस तरह हम क्लॉक भी चीज़ है ना, जब हम क्लॉक को देखते हैं तो हमें टाइम का पता चलता है, जब हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस चीज़ का पता चलता है, हमें टेम्परेचर का पता चलता है। इसी तरीके से अब यहाँ पर गौर करें मून और सैटेलाइट। ठीक है। साइंस के लिहाज से जो चांद है वो क्या है, वो एक सैटेलाइट है। ठीक है। इसी तरह अर्थ क्या है, साइंस के लिहाज से अर्थ एक प्लेनेट है। ठीक है, सियारा है। अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लेनेट है साइंसी लिहाज से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इंशाल्लाह मैं जब आपको इसकी तैयारी कराऊंगा आपको अंदाज़ा होगा, आप दिन ब दिन इंशाल्लाह आपकी अच्छी तरह की इसमें होगी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। यहाँ पर आप देख लें पाकिस्तान इज टू रूपी। पाकिस्तान में जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या है, रूपी है, इसका नाम है। ठीक है। इसी तरीके यन भी एक करेंसी का नाम है, लेकिन किस कंट्री का है, जापान।
ठीक है। जापान की करेंसी का जो नाम है वो यन है और पाकिस्तान की करेंसी का जो नाम है वो क्या है, रुपी है, यानी पाकिस्तानी रुपी। इसी तरीके से जापान में जो पैसा यूज होता है, जापान के अंदर जो नोट इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं जापानीज यन, ठीक है, उन्हें यन कहा जाता है। तो ये हो गया। अब अगला जो है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन हमने देखना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़े से टाइम टेकन होते हैं। इसमें मसला सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपसे टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सवाल मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें। इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके आंसर को भी निकालने की कोशिश करते हैं। वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो तो लंबी हो गई होगी, लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं एंड तक तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो इनिशियल टेस्ट है ये आपका कहीं नहीं जाने वाला। आपका इंशाल्लाह आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करके पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। एक क्लास है लड़कों की, वो सिंगल लाइन में खड़ी है। वन बॉय, ठीक है, एक बंदा, वो 19 यानी 19वें नंबर पर खड़ा है, ठीक है, 19वें नंबर पर खड़ा है। इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स। अगर आप क्लास को शुरू से यानी पहले से आखिरी तक गिनो तो ये जो बंदा है ये 19वें नंबर पर आपको नजर आएगा, और अगर आप आखिर से शुरू तक गिनो तो ये भी फिर भी आपको 19वें नंबर पर आएगा। लिखा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए क्लास। टोटल क्लास में बंदे कितने हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल क्लास में बंदे कितने हैं। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक देता हूँ। ये देखिए, अगर पहले हम इसको शुरू से काउंट कर लेते हैं। शुरू से काउंट करेंगे तो 1 से 18 तक, तो 18 के जो स्टूडेंट है वो आ जाएंगे, ठीक है, 1 से 18 तक, यानी 1 से 18 तक जो यानी स्टूडेंट होंगे वो तो हम काउंट कर लेंगे। अब ये जो बंदा खड़ा है जो क्वेश्चन ने बताया है ये 1900 बंदा है, ठीक है। और इधर ये भी लिखा है कि अगर हम रिवर्स में पढ़ेंगे तो भी ये बंदा 19वें नंबर पर आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम रिवर्स में पढ़ेंगे तो 18 को पढ़ने के बाद 19वें नंबर पर यही बंदा आएगा। तो 18 और 18 को जब आप मिलाएंगे कितने होंगे, 36, प्लस में ये खुद बंदा जो खड़ा है ये होगा 37। तो टोटल क्लास में बंदे हो गए 37, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते, बस ये कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक और क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है इन अ क्लास अली सिक्योर हाई मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, अली, एक है अली, कहता है कि अली ने असलम से ज़्यादा नंबर लिए हैं और हारिस ने अली से भी ज़्यादा नंबर लिए हैं, ठीक है। हु सिक्योर द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स का मतलब ये होता है कि किसके सबसे कम नंबर है। अब गौर करें, अली के नंबर असलम से ज़्यादा हैं और हारिस के नंबर अली से भी ज़्यादा हैं, यानी अली के नंबर सबसे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, अली हारिस के हैं, उसके बाद किसके हैं, अली के हैं, फिर अली के बाद किसके हैं, असलम के हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, असलम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हो सिक्योर द लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क का मतलब क्या होता है कि किस यानी बंदे के सबसे कम नंबर है, ठीक है। अब जो एक और क्वेश्चन आता है वो आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि आपको यानी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए क्या है, ए कोई बंदा है, आप यूँ मान लें, ठीक है। वो बी का क्या है, बी का बाप है, और सी जो है ये बी की माँ है, ठीक है। सी जो है ये बी की माँ है। डी जो है ये ब्रदर है बी का, ठीक है। ये डी और बी आपस में क्या है, ये भाई है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, डी का और ए का आपस में रिलेशन क्या है, बहुत ही सिंपल रिलेशन है। वो इसका क्या है भाई, सन है, ठीक है। एक डी जो है ये ए का सन है, बेटा है। इसको मैं जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट को कवर करेंगे इसको मैं और आसान अल्फाज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ इसमें अगर मैं मज़ीद इसमें डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर आप नीचे कमेंट में कहेंगे कि सर जी मुद्दे की बात करें, फजूल बातें ना करें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितनी कम से कम वीडियो बने, क्योंकि आजकल टाइम इतना है नहीं किसी के पास कि वो आधा घंटा 45 मिनट की वीडियो देख सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी इज़ द ब्रदर ऑफ यू। टी जो है यू की क्या है, भाई है। वी इज़ द सिस्टर ऑफ यू। एक और भी करेक्टर आ गया, वी क्या है, वी भी यू की बहन है, ठीक है। वी लेडी है, टी क्या है, टी मर्द है।
व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ V टू T। ये जो V है ये इसकी क्या लगती है, इसकी सिस्टर लगती है। ठीक है, मैंने आप यहाँ पर बता दिया है कि जब ये U की सिस्टर है तो T की भी सिस्टर है, क्योंकि T क्या है, T ब्रदर है U का। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर, और इन क्वेश्चन को कहा जाता है ब्लड रिलेशन। अब यहाँ पर आप गौर करें, वाटर को इज कोडेड एज डैश। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया है कि अगर हम वाटर का जो लफ्ज है इसको हम कोड कर दें इस तरीके से, तो फायर को हम क्या कोड करेंगे, तो नंबर क्या आएगा हमारे पास, सिंपल है। अब गौर करें, W के बाद क्या आता है, WX आता है, A के बाद B आता है, T के बाद U आता है, E के बाद T के बाद U आता है, E के बाद S आता है, सॉरी F आता है। ठीक है, T के बाद E के बाद F और R के बाद S। मैं थोड़ा सा डाउट में हो गया क्योंकि हमें नंबर कम नज़र आ रहे थे, तो सेम है। ठीक है, यानी हर नंबर के बाद वाला जो नंबर है उसमें कोड कर दिया है। हम क्या करेंगे, F के बाद क्या आता है, G आता है, G लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमारा G हो गया। बड़ा कर देता हूँ, I के बाद क्या आता है, I J, G J, R के बाद S और E के बाद F। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया G J S F। और G J S F कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है आपको ऑप्शन ए के अंदर लिखा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, हमारे पास लास्ट जो टाइप आते हैं क्वेश्चन के अंदर वो है कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इसको मैं थोड़ा मिसाल से समझा देता हूँ। कहता है कि इफ़ अ ट्रेन लीव्स द स्टेशन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है कि एक ट्रेन है जो स्टेशन से निकल गई है और 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा रही है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 2 आवर्स। 2 घंटों में कितना सफ़र तय करेगी। बहुत सिंपल है, 1 घंटे में अगर 60 है तो 2 घंटे में 120 होंगे। ठीक है, अ क्लॉक सीन थ्रू अ मिरर रीड्स अ क्वार्टर टू 9। ठीक है, रीड्स अ क्वार्टर टू 9, यानी एक घड़ी है, उस घड़ी को जब हम यानी कोई शीशा लगा के देखते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई वो 9:15 है। ठीक है, लेकिन हकीकत में तो एक और क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि एक घड़ी है, उसको जब हम शीशे से देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि टाइम जो है वो 8:45 है। अब 8:45 को हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं, 8:45। ठीक है, यानी 8:45। हकीकत में टाइम क्या है, क्योंकि वो तो हम जब देख रहे थे तो घड़ी से हमें ये नज़र आ रहा था, यानी शीशे से। ठीक है, ये इधर लिखा है मिरर से। एक्चुअल में टाइम क्या है, एक्चुअल में टाइम था 3:15। ठीक है, ये जब हम इसकी सीरीज़ शुरू करेंगे उसके अंदर मैं आपको तफसील से गाइड करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली मरतबा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वेबसाइट की डिटेल इसकी वो लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, PDF नोट्स भी होंगे और पास्ट एक्सपीरियंस की भी नोट्स मौजूद हैं जो 2024 के अंदर जितने भी टेस्ट हुए हैं, अल्फ़ा 2024 सिविलियन के टेस्ट और इसके पुराने जो नोट्स हैं वो और पास्ट एक्सपीरियंस, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे, PDF में आपको मिलेंगे। इसके लिए आप अपनी Gmail ID मुझे प्रोवाइड करेंगे, तभी मैं आपको इस वेबसाइट का एक्सेस दे पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।